विजय विश्व तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बिल्कुल, तिरंगा हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ये हमारी आन बान और शान है और इसकी हिफाजत करने के लिए ना जाने कितने शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और बिल्कुल सही कह रही हो तुम रतिका कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा है, ये हमारी शान है और इसकी गरिमा बनाए रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। और इसलिए हमारे देश में एक कानून भी है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से। तो चलिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी लेते हैं रिटायर्ड विंग कमांडर छवि ढाका से। केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे और केंद्र में अशोक चक्र के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय झंडा स्वराज ध्वज पर आधारित है, जिसे स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। क्या आप जानते हैं भारत को अपना राष्ट्रीय ध्वज कैसे मिला? 22 जुलाई 1947 को जब भारत की संविधान सभा के सदस्य दिल्ली के संविधान हॉल में मिले तो एजेंडा में पहला आइटम स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज अपनाने के बारे में एक प्रस्ताव था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया रंग का है, जो कि देश की शक्ति और साहस को प्रदर्शित करता है। तो दूसरी तरफ सफेद धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है और इस पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। निचली यानी कि हरी पट्टी धरती की उर्वरता, विधि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने 24 तीलियां मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित करने के साथ साथ चारों तरफ विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य को संदेश देती हैं। भारतीय ध्वज के गरिमामयी प्रतिनिधित्व को नियंत्रित करने के लिए कानून द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एवं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत बनाए गए हैं। देश में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग प्रदर्शन और फहराना संबंधी निर्देशों के एक व्यापक सेट द्वारा निर्देशित होता है, जिसे भारतीय ध्वज संहिता 2002 कहा जाता है। यह राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए सभी कानूनों, सम्मेलनों, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाता है। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को भी नियंत्रित करता है। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुए थे। भारतीय ध्वज संहिता के खंड 2.1 के अनुसार आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मानों के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंधन नहीं होगा। झंडे का कोई अन्य प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। झंडे को क्षैतिज दिशा में फहराना चाहिए और केसरिया रंग हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। मध्य में अशोक चक्र जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। भारतीय झंडा हाथ से काते गए या हाथ से बुने हुए ऊनी, सूती, सिल्क, पॉलिएस्टर या खादी के कपड़े से बना होना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक प्रोटोकॉल के अनुसार ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जाता है। आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल उन्हीं झंडों का उपयोग किया जा सकता है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप हो और उस पर भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह भी होना चाहिए। 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं, लेकिन 26 जनवरी को तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है, जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। राष्ट्रीय ध्वज को ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकारी भवन पर
ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। ध्वज को सदा सम्मान से फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है, तो इस बात पर ध्यान रखा जाए कि ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। जब ध्वज किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिने ओर हो। ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाया जाए। फटा या मैला राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, न ही बराबर में रखा जाएगा। जहां तिरंगा फहराया जा रहा है वहां पर यह सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी इसके साथ कोई और झंडा इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो उसे ससम्मान पूरा नष्ट किया जाए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जिस भी खंबे या स्तंभ पर झंडा लगा हो उस पर किसी तरह का विज्ञापन नहीं होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है। आजादी के 75वें वर्ष के दौरान और अभी हाल ही में लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए आह्वान दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना और जन भागीदारी की भावना को जागृत करना है। हर घर तिरंगा अभियान में रात में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में 20 जुलाई 2022 के संशोधन के बाद फ्लैग कोड 2022 के अनुसार जहां ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है वहां इसे दिन रात फहराया जा सकता है, जबकि पहले तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही लगाने की अनुमति थी। हिमालय से कन्याकुमारी तक, कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक हमारा देश एक है और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी अनेकता में एकता का गौरवशाली प्रतीक है।